दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज माँ जी से वाबस्ता खुशगवार यादें अपने दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा। माह मार्च में जब दुनिया भर में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये दिन मेरी माँ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मनाया जा रहा है, या मेरे छोटे बेटे शाहरुख की सालगिरह मनाई जा रही है, क्योंकि इसी माह के पहले दिन शाहरुख पैदा हुआ था और इसी माह के आखिरी दिन माँ जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। जब भी मार्च का महीना आता है तो ऐसा लगता है कि जुदाइयों का महीना आ पहुंचा। कहने को ये मौसम बहार का महीना होता है, लेकिन इस महीने ने मुझे तो खिजा और उदासी की खबर भी सुनाई और खुशी की भी। वैसे तो हर माँ को अपनी हर औलाद के साथ एक से बढ़कर एक तरफ से ही प्यार होता है, लेकिन हर औलाद इस खुशफहमी में उतला रहती है कि माँ उससे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करती, बल्कि वही माँ की आंख का तारा है। हम भी जब बचपन अपनी अम्मी से इनफरादी तौर पर पूछा करते थे कि वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हैं, तो अपने पूछने वाले बच्चे के हक में ही जवाब दिया करती थी। मेरे वालिदैन भी मेहनती और जफाकश थे और मैंने भी होश संभालते ही अपने आप को मेहनत मुशक्कत करते हुए पाया। मुझे बचपन से ही अपने बहन भाइयों और वालिदैन की मुश्किलात कम करने और उन्हें खुशियां देने का जुनून था। मेरे नन्हे से ज़हन में यही बात समा चुकी थी कि सख्त मेहनत और जायज़ ज़राए से हासिल की गई दौलत से ही हम एक दिन जरूर खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन वतन अज़ीज़ में रहते हुए ये ख्वाब पूरा होता दिखाई ना देता था। और आखिरकार मैं अपने छोटे बहन भाइयों के बेहतरीन मुस्तकबिल और वालिदैन के माली बोझ को उठाने के लिए नौजवानी में ही अपनी माँ से जुदाई इख्तियार करके परदेस चला आया था। माँ के साथ जिंदगी का ज्यादा हिस्सा न गुजार सकना भी मेरी बदकिस्मती है, लेकिन माँ की बहुत सी जरूरत को पूरा कर देना भी मेरी ही खुशनसीबी है। परदेश में रहने की वजह से माँ के लम्स से ज्यादा फैजियाब तो ना हो सका, लेकिन उनके खतूत और उनके टेलीफोन पर पैगामात मुझे उनके लम्स से महरूमी का एहसास नहीं होने देते थे। माँ जी का मेरे साथ दूसरे बहन भाइयों की निस्बत जरा मुख्तलिफ किस्म का रवैया था। वो घर के तमाम मसाइल मुझसे ही बिला झिझक शेयर किया करती थी। अब्बा जी के साथ साथ माँ जी मुझे पूरे कुंबे का कफील होने की वजह से एक खास एहतराम की निगाह से भी देखती थी। वो मेरी मेहनत और कुर्बानियों के एतराफ में मुझे खास मकाम दिया करती थी। लेकिन जब से मैं उनसे दूर परदेश चला गया था और मैं साल या 2 साल बाद उनसे मिलने वतन वापस जाता था, तो मैं उनसे मिलने में खास झिझक महसूस करता था और मैं उन्हें दानिशा तौर पर ज्यादा वक्त नहीं दिया करता था। उसकी वजह यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि माँ की मोहब्बत में पिघल जाऊं और दोबारा परदेश ना जा सकूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अपने वतन में रहते हुए सिर्फ अपनी जात के लिए सब कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन बाकी बहन भाइयों और वालिदैन की जरूरियत और ख्वाहिशात के लिए मुझे देश बदर होना ही पड़ेगा। माँ जी अपने हाथ से मजेदार खाने बनाकर टिन पैक में महफूज करवाकर मुझे जापान भेजा करती थी, जिनसे मैं कई दिनों तक लुत्फ अंदोज होता था। उस दौर पर जापान में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और हलाल फूड्स न होने के बराबर थे। माँ के हाथों के खानों का सिलसिला काफी अर्सा चलता रहा, लेकिन बाद में ना माँ रही और ना ही माँ के हाथ के खानों की अयाशी बाकी रही। माँ जी मुझे अक्सर खतूत में इस बात का एहसास दिलाती थी कि मैं उनके लिए ख्वाब बन चुका हूँ, तो वो अपने खतूत में मेरी मोहब्बत में हस्बयाल अशार भी लिखा करती थी। 31 मार्च 2004 को माँ जी इस दार फानी से हमेशा के लिए रुखसत हुई, तो मुझे लगा कि मेरा पाकिस्तान में कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन अब्बा जी और दीगर बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान आता जाता रहा। फिर अब्बा जी की वफात के बाद तो मुझे पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश ही महसूस नहीं होती। गो के बहन भाई मौजूद हैं, मगर वो अपनी अपनी फैमिली और अपने मामलात में मसरूफ होते हैं। किसी यतीम को कोई अपना कीमती वक्त क्यों देगा। अब जापान ही मेरा सब कुछ है। मेरी वफा शौहर बीवी, खुशदामन और फरमाबरदार बच्चे ही मेरी जिंदगी का हासिल हैं। वालिदैन की खिदमत के सिले में अल्लाह पाक ने मुझे फरमाबरदार मोहब्बत करने वाले बेटों से नवाजा है और मैं अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन हूँ, और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अल्लाह पाक मेरे और तमाम लोगों के वालिदैन को जो इस दुनिया में नहीं है अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन।